नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करता है। आज एक बार फिर हम सब गुरुजी महाराज की कृपा से नरेंद्र ढांड अंकल द्वारा लिखित पुस्तक जीवन और मृत्यु के स्वामी से एक सत्संग 4 सत्संग सुनेंगे। आज के सत्संग महाराज की ब्लस संगत अनुजा मारवा आंटी जी पढ़ेंगी और हमारा सबका सौभाग्य है कि ढांड अंकल जी आज समय निकाल के इस सेशन के लिए उपलब्ध हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ढांड अंकल, अनुजा मारवा आंटी। और अनुजा मारवा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू अनुजा मारवा आंटी। जय गुरु जी। प्रणाम गुरुजी महाराज। गुरुजी की प्यारी संगत को बहुत बहुत नमस्ते। मैं गुरु वंदना से शुरू करूंगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज नरेंद्र ढांड अंकल की बुक हम कंटिन्यू करेंगे। आज का दिन मेरे लिए ये सेवा बहुत ही ब्लेस्ड है बिकॉज गुरुजी 3 साल से मेरे जीवन में हर चीज 11 नंबर से ब्लेस कर रहे हैं। आज भी टोटल ऑफ द डेट इज 11। तो गुरुजी ने सेवा मुझे बहुत पहले से ही चूज कर ली थी, जबकि मुझे पता सिर्फ 3 दिन पहले चला इस सेवा के बारे में। प्लस आज करवा चौथ के दिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, ये चूज किया, क्योंकि पिछले 2 साल से मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत बहुत ज्यादा खराब थी और गुरुजी ने उनकी न्यू लाइफ ब्लेस की है। और आज करवा चौथ के दिन गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है। शुक्राना गुरुजी महाराज। अब हम जय ढांड अंकल की बुक में से शुरू करेंगे। अक्षय की अमेरिका यात्रा। जुलाई 2008 में मैंने दिल्ली में एक वित्त कंपनी में नौकरी ले ली। जल्द ही आर्थिक मंदा आ गया, यानी कि रिसेशन। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को निकाल दिया। कईयों की दुकानें व दफ्तर बंद हो गए। जिस कंपनी से मैं काम करता था, उसके प्रबंधकों ने कर्मचारियों की छटनी नहीं की, परंतु समान प्रतिशत के अनुसार सभी कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी। इस आर्थिक मंदे के कारण जीवन जटिल हो रहा था। मैंने पंजाब लौटने का निर्णय किया। उसी रात स्वप्न में मैं गुरुजी को अपनी परिस्थिति बता रहा था। गुरुजी ने मुझे उन पर विश्वास रखने को कहा और दिल्ली की नौकरी ना छोड़ने को कहा। उन्होंने मुझे पहले जैसा वेतन प्राप्त होने का आशीर्वाद भी दिया। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने दिल्ली की नौकरी नहीं छोड़ी। 18 मास बीत गए, परंतु मेरे वेतन के बारे में कोई शुभ समाचार नहीं आया। अक्षय के स्कूल के विद्यार्थियों के साथ नासा फ्लोरिडा जाना था। मेरे पास हवाई यात्रा की टिकट के पैसे नहीं थे। मैंने उधार लेकर उसकी यात्रा के पैसे एकत्रित करने की सोची। मेरे लिए बहुत सुखद आश्चर्य था कि ऑफिस के प्रबंधकों ने ऐलान कर दिया कि 18 माह के वेतन की एवज में वह कर्मचारियों को बोनस देंगे और 1 साल के बराबर का वेतन विशेष बोनस के रूप में भी दिया। गुरुजी के वचन सत्य सिद्ध हुए। उन्होंने कृपा पूर्वक वरदान दिया कि बिना उधार लिए मैं अक्षय के स्कूल की अमेरिका यात्रा का खर्च उठा सकूं। अक्षय के पास पासपोर्ट नहीं था। हमें स्कूल के मान्यता पत्र लेकर लुधियाना के पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए कहा गया। डिम्पल ने स्वप्न में डुगरी वाले घर में मुझे, डिम्पल व अक्षय को गुरुजी के साथ बैठे देखा। उसने स्वप्न में देखा कि गुरुजी मुस्कुराकर हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगली सुबह हम लुधियाना के पासपोर्ट ऑफिस गए। पासपोर्ट अधिकारी ने बिना कोई प्रश्न पूछे ही अक्षय को पासपोर्ट दे दिया। गुरुजी ने अपने आशीर्वाद के रूप में बिना अतिरिक्त शुल्क लिए अक्षय की सीट इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में हो गई। ओवर टू यू ढांड अंकल, प्लीज आप अपना सत्संग को इलैबोरेट करके हमारे साथ शेयर जय करिए। जय गुरु जी। सबको पहले तो करवा जय चौथ की बहुत बहुत मुबारकें। तो गुरु जी हमेशा संगत को ब्लेस करते थे। बहुत जब आंटियां आती थी तो हम लोग देते थे वो चूड़ियां, कोई ब्लेस करवाने आ रहा है, कोई कुछ करवाने आ रहा है।
तो मेरा भी एक था, जब हम इनिशियली गुरुजी से जुड़े तो चंडीगढ़ में गुरुजी थे, तो गुरुजी ने कुछ रात को 11 साढ़े 11 बजे, हमें लुधियाना वापस पहुंचना था गाड़ी से, कि सुबह करवा चौथ का व्रत भी रखना है। तो 11 साढ़े 11 कुछ फ्रूट मंगवाए, बांटने लगे, फिर रोक लिया उन्होंने। फिर उन्होंने उनको फ्रूट को काटने के लिए बोला कि काट के लेके आओ। फिर वो अपने पास बुलाया, फिर हाथ डाला उसके बीच में, फिर संगत भी देने लगे, फिर रुके, कहा नहीं रुको। फिर एक लिफाफे में डलवा के हमें भेजा उन्होंने 1:30 से 2 बजे चंडीगढ़ से। हमें वाया मलेरकोटला होके आना था। तो उसी फ्रूट से जाते आते गुरु जी कहते, आप फ्रूट ना ली, कहते करवा चौथ रख लियो। तो उसी फ्रूट के साथ यानी कि गाड़ी के बीच में करवा चौथ कहते हैं रखा गया था। तो वो एक गुरु जी की ब्लेसिंग थी, उन्होंने अपना प्रसाद दिया, अपने हाथ से लगा के प्रसाद दिया सारी संगत को। जितनी 3 4 आंटियों ने रखना था, मेरी वाइफ ने और बाकियों ने, तो सबने उसी फ्रूट के साथ, और कुछ पानी नहीं, कुछ चाय नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक चाय उसी के साथ उन्होंने करवा चौथ का रखा। प्लस ये जो संगत, ये सत्संग है, ये 2008 का सत्संग है। जब रिसेशन आया तो बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने सोचा नहीं, क्योंकि दिल्ली के जो एक्सपेंसेस हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं, क्योंकि चाहे रेंटल लगा लो, बाकी लगा लो, तो बहुत है। तो मैं कहा नहीं, अपना तो नहीं चलेगा, तो वापस चलते हैं, देखा जाएगा, कुछ और नौकरी कर लेंगे। तो गुरुजी ड्रीम में आए, कहते नहीं नहीं, नौकरी नहीं छੱਡਣੀ हैगी, वापस करांगे तेरी तनख्वाह। तो मेरे पे विश्वास रख। तो वो 1 महीना, 2 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने हो गए, मेरे दिमाग में हम लोग, क्योंकि गुरुजी ने तो मेरे को हर एक का प्यार दिया। मैं हमेशा एक ही चीज अपनी वाइफ को बोलता था, मैं कहा गुरुजी ना लॉलीपॉप देख के चले गए हैं, ना आप इस तरफ है ना आप इस तरफ के, लेकिन उन्होंने जो बोल दिया, जो लिख दिया, वो पत्थर पे लकीर है, वो होना ही होना है। आपके विश्वास की बात है वहां पे, लेकिन वो डामाडोल भी करते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि डामाडोल नहीं करते, क्योंकि वो भी तो एग्जाम लेते हैं आपके। तो 18 महीने के बाद अक्षय की इनफेक्ट चल रहा था बात, अ, अक्षय कहता मुझे चांस मिलता स्कूल की तरफ से, वो डीपीएस डलहौजी में पढ़ता था, कि हमें नासा लेके जा रहे हैं। मैं कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नासा भेज सकूं, 2 ढाई लाख मैं इकट्ठा नहीं लगा निकाल सकता हूँ। तो कहता नहीं नहीं पापा, एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, आप जैसे मर्जी करो। मैं कहा ठीक है, कुछ एफडी वगैरह पड़ी होंगी, तोड़ते हैं, अब बच्चों एक ही बच्चा है, उसको जाना है तो जाना है। तो इन बिटवीन फिर अनाउंस हुआ कि आपको 18 की जगह 12 मंथ की सैलरी का जो जो डिडक्शन हुई थी बोनस एज ए, उतना ही है। तो मेरे इसको 2.5 लाख रुपए चाहिए था, मेरे को 3 लाख का उस समय वो आया था, यानी एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट आई थी जितनी इसको रिक्वायरमेंट थी। तो ये गुरुजी की माया। फिर इसको जब पासपोर्ट का बनवाना था तो पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, तो फिर तत्काल में पासपोर्ट बनाना था, तो एसएसपी से अपॉइंटमेंट ली, क्योंकि वो ओके करेगा तब इमीडिएटली विद इन 4 डे आपका पासपोर्ट बन के आएगा। तो हमने बोला इतनी जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एसएसपी के जाके प्रेजेंट हो जाओ और वो पासपोर्ट बना देंगे। तो रात को फिर वाइफ को डिम्पल को ड्रीम आया कि गुरुजी एम्पायर स्टेट एक मिंजे के ऊपर बैठे हैं, हम चारों बैठे हैं वहां पे तीनों, मैं, गुरुजी, डिम्पल और अक्षय। तो मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी अक्षय ने ना ऐसे ऐसे यूएसए जाना है, तो आप ब्लेस कर दो। कहते हाँ ब्लेस करता, कहते ऐश कर कल्याण कर, कहते जा घुमे आंदे बच्चे मुंडे नु घुमे आंदे। तो अगले दिन हम एसएसपी के यहाँ पे प्रेजेंट हुए, तो उसने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप क्यों बनवाना चाहते हो। उसने ओके किया, विद इन 4 डे पासपोर्ट आ गया, और वहां पे गया। अब सब बच्चों का चल रहा है वहां पे, तो जितने स्टूडेंट गए थे अप्रोक्सीमेटली डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से गए थे बच्चे। जब इसकी आई तो नॉर्मल इकोनॉमी से इसकी बिजनेस क्लास में इसकी एक टिकट कंफर्म हुई थी। हम बोल रहे थे इसको कि तू फर्स्ट टाइम जा रहा है, थोड़ा घूमते रहना, लेग्स में प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी है। तो जब ये इसका वहां जाके फोन आया, कहना पापा देखो गुरुजी की मेहर देखो, उन्होंने बिजनेस क्लास में कर दिया, मैं तो राजा हूँ वहां पहुंचा। तो इससे ज्यादा गुरुजी हमारे लिए क्या सोच सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं वो हमारा। हम उनसे बहुत अलग, कुछ अलग सोचते हैं कि गुरुजी मुझे ये दे, लेकिन वो जहाँ सोचते हैं वहां उसकी तो सोच भी नहीं सकते हम लोग। जय गुरु जी। और गुरुजी बच्चों को बहुत प्यार से बहुत रखते प्यार हैं, कर, बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार प्यार करते से। हैं बच्चों को। Yes. गुरुजी द्वारा किराए के मकान को आशीर्वाद। हम लगभग 2.5 साल से सरिता विहार नई दिल्ली में किराए के मकान में रह रहे थे। हमारा मकान मालिक चाहता था कि हम मकान छोड़ दें। इस कारण हम मकान बदलकर एक अन्य किराए के मकान में चले गए। नए मकान में जाते ही मुझे बुरे बुरे सपने आने लग गए। एक रात स्वप्न में गुरुजी ने जिस मकान में मैं रह रहा था उसे छोड़कर अन्य मकान में जाने के लिए कहा। मैं 6 मास के किराए के अनुबंध को तोड़ नहीं सकता था।
मैंने गुरुजी से यातना कर रहा था कि अनुबंध जल्द तोड़ने पर अग्रिम राशि यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगी। उन्होंने फिर भी मुझे वहां से जल्द निकलने की आज्ञा दी। इस बीच में डिम्पल व मैं बीमार हो जाते हैं। तभी गुरुजी के आशीर्वाद से करिश्मा हुआ। मकान मालिक ने मुझे बुलाकर कहा कि वह मकान बेच रहा है और यदि मैं मकान छोड़ दूं तो वह अग्रिम राशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लौटा देगा। शीघ्र ही संगत की एक आंटी ने उनके घर के पास का एक मकान दलाल को बिना फीस दिए ही हमें देने का प्रस्ताव रखा। हमने जल्द से जल्द नए स्थान पर जाने का निर्णय किया। गुरुजी ने डिम्पल से स्वप्न में कहा कि जिस नए घर में हम जा रहे हैं उसे गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से कल्याणकारी बना दिया है। डिम्पल ने स्वप्न में देखा कि हम एक अन्य भक्त रजनीश अंकल के घर गए हुए हैं। उसने गुरुजी द्वारा प्रदान की गई जुत्ती, चोला, अन्य व्यवहारिक वस्तुएं हमें दिखाई। उसने सब वस्तुएं बड़ी सावधानी पूर्वक एक चादर से ढककर रखी हुई हैं। स्वप्न में ही गुरुजी ने डिम्पल से यह भी कहा कि वे बहुत प्रसन्न हैं और खेलना चाहते हैं। उन्होंने हमें उनके समक्ष नतशिर होने के लिए कहा ताकि वे हमारे कान खींच सके। उन्होंने सभी भक्तों के कान खींचे और कहा कि खेल खेल में ही उन्होंने अपने अनोखे अंदाज से सबको कल्याणकारी आशीर्वाद दे दिया है। हमारे गुरुजी की यही महिमा है। उनके दिव्य आशीर्वाद से हम अपने नए निवास स्थान में आ गए। नरिंदर अंकल, ओवर टू यू। हाँ, उनका तरीका टोटली डिफरेंट है। ना तो पहले समझ सकते थे ना आज समझ सकते हैं। तो जब हमने घर चेंज किया तो अभी 6 मंथ भी नहीं, 6 मंथ तो रहे हैं हम बड़ी मुश्किल से, 4 मंथ ही रहे हैं वहां पे। बट वो कहते हैं ना, कई चीजों का गुरुजी ने वहां पे भी कल्याण करना होगा। तो जैसे ही हुआ, इतने ज्यादा वहां पे बुरे ड्रीम चल रहे थे। मतलब डेली मैं चिताएं जलता हुआ देखता था, कोई ना कोई, कभी शमशान घाट में हूँ, कभी कहाँ पे हूँ, कभी मेरी डेथ हो गई है, कभी डिम्पल की डेथ हो गई। बहुत चीजें दिखाई गुरुजी ने, डर होता था कि क्या करें। तो फिर गुरुजी कहते, नरेंद्र जल्दी घर चेंज कर दे। ड्रीम में बोलता, मैं कहा गुरुजी, एक तो पहले आपने कमीशन दिया 1 महीने का, मैं नौकरी करता हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। पहले कमीशन दिया, अलग दिया, 2 महीने का डिपॉजिट दिया, कुछ नहीं मिलेगा, 6 महीने का। तो गुरुजी हंसने लगे, कोई गल नहीं, टेंशन ना ले, मैं बैठा ना। तो चलती रही, ये सब चीजें चलती रही। एक दिन हमारे ओनर का फोन आया कि अगर आप चाहते हो तो ये घर मैं सेल कर रहा हूँ, अगर कंटिन्यू रहना चाहते हो, नहीं तो मैं आपको आपकी सिक्योरिटी वापस कर देता हूँ। तो फिर हमने आंटी संगत की थी, उन्होंने सरिता विहार में हमें जे पॉकेट में घर ढूंढा। तो हमने घर को, डिम्पल गई, क्लीन किया और गुरुजी की एक फोटो रख के आ गई। तो फिर सेम नाइट गुरुजी डिम्पल को ड्रीम दिया, कहते आंटी नवा घर मैं ब्लैस कर आया, मैं उत्थे आके चरण पाया है, सब ब्लैसिंग ही ब्लैसिंग है। तो उस घर में एक्चुअल में बहुत ब्लैसिंग मिली हैं हमें। तो उस घर में इतनी ब्लैसिंग मिली है, पूछो मत। फिर गुरुजी ने डिम्पल को दिखाया कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हैं और गुरुजी ने नाइटी पहनी हुई है और चुनरी लेके रखी हुई है साथ में, तो सबसे खेल रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं चलो आज एक काम करते हैं, हम ना आज एक गेम खेलते हैं। बहुत संगत बैठे, गेम खेलते हैं, मैं आप सबके कान खींचूंगा, आप मेरे को माथा टेकोगे, मैं आपके कान खींचूं। अब ये भी कोई ब्लेस करने का तरीका था उनका, उन्होंने किस लिए सारी संगत की किए। तो अक्षय ने नहीं टेका तो हंसने लगे, कहते बहुत खराब है, कहते मेरे कान खींचने ने ये भाग रहा है मेरे से। तो अब क्या उन्होंने करना होता है, क्या नहीं करना होता। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम रेंट पे भी चेंज करते हैं ना, तो गुरुजी महाराज उस समय होते हैं। और उस पीरियड में मेरे ख्याल से हम वहां 3 या 4 साल रहे हैं। इतने दर्शन दिए हैं गुरुजी ने उस घर में, जिसके बारे में कोई वर्ड ही नहीं। हमें दिए, इतनी संगत को दर्शन दिया और इतनी संगत आई। तकरीबन हम लोग आसन लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, उस समय ना कोई आसन लगाते थे ना कुछ और करते थे। तो नॉर्मली 3 4 5 घंटे सत्संग करते करते हमें वैसे ही निकल जाते थे। वो कहते हैं ना, हर एक जगह का एक ऑरा होता है। तो वही ऑरा गुरुजी क्रिएट करने वाले होते हैं, आपके घर में भी क्रिएट करते हैं। चाहे आप कहीं रेंट पे रह रहे हो, आपका अपना हाउस है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बहुत अच्छा ब्लेसिंग थी। तो कहते हैं ना, कान खींच के भी हम लोगों की क्या ब्लेसिंग करते हैं। आज की डेट में भी वो कुछ ना कुछ आपसे कई गेम खेलते हैं, आपके साथ बैठ के बातें करते हैं। तो मेरे साथ तो बहुत ऐसे एक्सपीरियंस है गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद भी, कि वो बैठे हैं अकेले में बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें बता जाते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो ही इज वेल देयर। मेरा तो हमेशा एक ही चीज मानना, मेरा मालिक कहीं नहीं गया, मेरा मालिक यहीं बैठा है, सिर्फ उसको दिल से याद करके देखो।
जहां मर्जी याद कर। तो जय गुरु जी आंटी। हम भी बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी की इतनी ब्लेस्ड संगत के मुंह से उनके सारे ड्रीम दर्शन, उनके गाइडेंस हमें सब सुनने को मिल रहे हैं। अंकल, आपके सब सत्संग से 2020 से हमने इतनी नॉलेज मिली है, गुरुजी के बारे में इतना ज्ञान मिला है कि सारी संगत टोटली ब्लेस्ड आफ्टर लिसनिंग टू यू। गुरु जी करने वाले हैं आंटी, सारा गुरु जी यस। जोड़ने वाले हैं आंटी। गुरुजी एवं सचखंड। गुरुजी चाहते थे कि उनकी संगत किंतु परंतु के ब्रह्मा को त्याग कर अच्छे कर्म करे। उनके द्वारा महासमाधि लेने के पश्चात कई भक्तों ने श्वेत वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। कुछ भक्तों को तो गुरुजी द्वारा ऐसा आदेश मिला था, परंतु अन्य भक्त तो गुरुजी के आदेश के बिना ही पहनने लग गए थे। गुरुजी ने एक अंकल को श्वेत वस्त्र धारण करने की आज्ञा दी थी। हमने इस बारे में उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि गुरुजी कहते थे कि केवल सचखंड में ही श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। इस कारण गुरुजी ने उन्हें श्वेत वस्त्र धारण करने की आज्ञा दी है। मैं और डिम्पल उदास से होकर घर लौटे। गुरुजी ने तो हमें श्वेत वस्त्र धारण करने की आज्ञा नहीं दी है। हम कभी भी सचखंड नहीं जा पाएंगे और गुरुजी के पावन दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, यही हम सोच रहे थे। उसी रात डिम्पल ने स्वप्न में देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है और वह सचखंड पहुंच गई है। उसने स्वप्न में ही देखा कि सचखंड बहुत सौंदर्यशाली है और अनेक संगत श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है। तभी अपने समक्ष गुरुजी के दर्शन पाकर वह नतशिर हो गई, मानी ना जाने की सर झुका दिया उन्होंने। गुरुजी पूछते हैं, आंटी तू यहाँ कैसे आ गई है? उन्होंने डिम्पल को समझाया कि केवल श्वेत वस्त्र पहनने से कोई सचखंड नहीं पहुंचता है। व्यक्ति के सुकर्म व मेरा आशीर्वाद ही उसे सचखंड ला सकता है। उन्होंने डिम्पल से कहा कि चाहे उसने श्वेत वस्त्र धारण किए हो या नहीं, वह सचखंड ही जाएगी। गुरुजी ने कुछ अन्य लोगों के चेहरे डिम्पल को दिखाते हुए कहा कि इन व्यक्तियों ने भी श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, परंतु फिर भी इनके भाग्य में सचखंड नहीं है। इसके पश्चात गुरुजी ने डिम्पल को घर जाने की आज्ञा दी। प्रातःकाल जागने पर डिम्पल ने सारा स्वप्न मुझे सुनाया। गुरुजी कहा करते थे, यदि तुम्हें गुरु को प्राप्त करना है तो गुरु को सच्चे दिल व सच्चे मन से प्यार करो। हाँ जी अंकल। तो कहते हैं ना गुरु जी, हम सब लोगों को वहमों से बहुत निकालते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन आएगा तो आंसर भी गुरु ही देते हैं, और कोई आंसर नहीं देते। हम जिनके घर पे गए थे, अशोक की अंकल, उनको गुरु जी ने बोला था कि व्हाइट कपड़े पहना कर। तो कुछ और संगत को भी बोला था कि आप व्हाइट कपड़े पहना करो, सचखंड में ना व्हाइट ही सब लोग पहनते हैं। जो जिसको मैं सचखंड लेके जाना चाहता हूँ, तो वो मैं उसको व्हाइट कपड़े पहनने के लिए बोलता हूँ। तो हम दोनों वापस आ रहे थे तो सत्संग से, तो बहुत अपसेट हुए कि यार गुरुजी तो हमें कभी सचखंड बुलाएंगे नहीं, इसका मतलब गुरुजी तो जी जिसको बुलाना है उनको उन्होंने बोल दिया कि ऐसे ऐसे कपड़े पहनने हैं। जबकि हार्डली एक या दो संगत को ही बोले थे, या तीन का संगत को बोले होंगे। तो फिर डिम्पल को ड्रीम में दिखाते हैं गुरुजी। तो गुरुजी हमेशा एक ही चीज के ऊपर बिलीव करते थे, अच्छे कर्म करो, चंगे कर्म करो। जितने अच्छे कर्म करोगे उतनी जल्दी आप गुरु को पाओगे। यहाँ सालों का हिसाब नहीं है। कई संगत सोचती है 35 साल से गुरु से जुड़ा हुआ हूँ, 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ सालों का हिसाब नहीं है, जहाँ कर्मों का हिसाब है। कई संगत ऐसी भी आती है, गुरु जी के वर्ड है, कई संगत नरेंद्र ऐसी भी आती है, पहली बार में मेरे से सब कुछ लेके चली जाती है। और कई संगत 30 30 35 35 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई है, फिर भी मेरे से नहीं लेके जा सकती। तो फिर इसको डिम्पल को ड्रीम में दिखाते हैं कि डिम्पल की डेथ हो गई है और डिम्पल सचखंड में जाती है। सचखंड इज ए डिफरेंट ब्यूटी वर्ल्ड है, वो एक अलग ही दुनिया है। उसको 3 बार सचखंड लेके गए हैं डिम्पल को। तो उसको नरक भी दिखा के लेके आए, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है और सचखंड क्या है, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट दिखाया। बट उस दिन सचखंड जब लेके गए तो एक अलग दुनिया है, वो अलग फ्लावर्स हैं, अलग वहां पे फ्रूट्स हैं, अलग गार्डन्स हैं, अलग झरने हैं जिसकी बयान ही नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम। तो जब गणपति जी की जो जैसे ही एंटर करते हैं, गणपति जी की ऐसी मूर्ति है जिसमें उनकी सूंड नहीं है, बट गणपति जी वहां पे बैठे हैं, वहां पे बिल्कुल सचखंड के गेट के ऊपर। तो ये आगे चलती जा रही है तो बहुत बहुत संगत बैठी है, जो कहते हैं ना श्वास श्वास नाम जप रही है, वाइट कपड़े पहने हुए। और संगत ही संगत बैठी है बहुत, जो
फिर ये आगे जा रही है, देखती जा रही है, देखती है, आगे गुरुजी आते हैं, तो गुरुजी को जाके इसने प्रणाम किया। गुरु ने जस्ट लाइक ए बेटी उसको हक किया। इसको दिखा रहे हैं ये सचखंड है, यहाँ 24/7 मंत्र जाप चलते हैं, पाठ चलते हैं, सब संगत जितनी बैठी है पाठ है। जब भी मैं अवतार लेता हूँ, ये संगत में से सिलेक्ट करके अपने साथ लेके जाता हूँ, मेरे साथ अवतार में जन्म लेते हैं। तो बहुत कुछ दिखाते जा रहे हैं। तो गुरुजी को डिम्पल बोलते हैं, गुरुजी आप तो, हमने तो व्हाइट कपड़े कभी पहनने के लिए बोला ही नहीं है, तो इससे मतलब हम कभी नहीं आएंगे। गुरु कहते कमली होगी, व्हाइट कपड़े ना कुछ नहीं फर्क पैंदा हुंदा, कर्म चंगे होने चाहिए ने। अगर कर्म अच्छे हैं, व्हाइट पहनो, व्हाइट नॉर्मल कपड़े पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता कहते। फिर गुरुजी ने इसको रूम दिखाया, अपना रूम दिखाया जो गुरुजी का वहां पे है, इस जस्ट लेके कुटिया टाइप, जैसे बहुत अच्छी फैंसी कुटिया लगा लो, कुटिया है। गुरुजी ने कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा महल दिखाया आपने, एक कुटिया टाइप है, यहाँ मैं रहता हूँ, ये सब सत्संग चलते हैं यहाँ पे। फिर इसको बहुत सारे घर दिखाए, एक कमरा अंडर कंस्ट्रक्शन था तो वो दिखाया। डिम्पल ये तेरा है, डेथ के बाद ये लाइफ तेरी हम्म। आखिरी है, और डेथ के बाद तूने यहीं पे आना है। जब तक तू नहीं आएगी ये कमरा तेरा एज इट इज पड़ा है, तूने यहीं पे आना है। तो फिर इसको ऐसी संगत भी दिखाई जिनकी बहुत सारी संगत कड़िया, ओल्ड है, न्यू है, कुछ को हम लोग ये जानती थी, तो वो दिखाई। इनकी डेथ के बाद भी इन्होंने सचखंड ही आना है, क्योंकि इन्होंने बहुत सच्चे दिल से मेरे को प्यार किया, वो मुझे याद किया हुआ मुझे। लेकिन सुबह उठ के वो कर्टन डाल दिया उसके ऊपर, वो संगत का चेहरा याद नहीं है। लेकिन उसके बाद भी 2 बार गुरुजी इसको सचखंड लेके गए, और सचखंड प्रॉपर दिखा के लेके आए हैं। तो गुरुजी का कहने का, समझाने का लॉजिक ये था कि हम लोग वहमों में ना फंसे। ये ना सोचो कि मैं व्हाइट कपड़े पहनूंगा या सत्संग करूंगा, सत्संग में जाके अटेंड करूंगा तभी जाके गुरुजी मिलेंगे। ही से वेयर इज गॉड, गॉड इज देयर, भगवान आपके दिल में बसता है, भगवान कहीं नहीं है। जहां मर्जी ढूंढते रहो, अच्छे कर्म करो, अपनी नेक कमाई से अगर किसी की हेल्प कर सकते हो तो वो हेल्प करो, इससे ज्यादा आपको नहीं है। जरूरी नहीं है कि माला फेरोगे, इसे माला फेरना रब नहीं मिल जाता, माला दिल से फेरो। तो हम लोग सोचते हैं कि माला फेरेंगे तभी भगवान मिलेगा, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो सिंपल है, वो किसको कब मिल जाएगा ये भी नहीं पता लगता। तो आप सच्चे मन से उसको याद करो, वो हर वक्त आपके साथ है। तो जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी द्वारा मेरे अंकल को मोक्ष प्रदान। गुरु जी की शरण में जो भी आता है उसे गुरु जी अपना आशीर्वाद देते हैं। वे भक्तों के कर्मों की शुद्धिकरण में सहायता भी करते हैं। वे महाशिव हैं और संगत को मोक्ष प्रदान करने में सहायक हैं। लगभग 8 वर्ष पहले मेरे पिताजी के भाई का देहांत हो गया था। उन दिनों हम सरिता विहार नई दिल्ली में रहते थे। एक रात डिम्पल के स्वप्न में उन्हें देखा। उनके साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी थे जिनकी मृत्यु उनसे पहले हो गई थी। उन्होंने डिम्पल की बाह पकड़ते हुए कहा कि वे उसे लेने आए हैं। उसी समय डिम्पल ने मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय करना आरंभ कर दिया। मंत्र जाप करते करते उसने गुरुजी के स्वरूप को पानी में रख दिया। फिर वही अभिमंत्रित जल अंकल व अन्य संबंधियों पर छिड़कना आरंभ कर दिया। ऐसा करने के कारण सारे संबंधी तो अदृश्य हो गए, परंतु अंकल बारंबार उसे अपने साथ ले जाने का आग्रह करते रहे। मंत्र जाप करते हुए डिम्पल उन पर पवित्र जल छिड़कती जा रही थी। इससे अंकल शांत हो गए। उन्होंने डिम्पल को आशीर्वाद दिया। अंकल ने डिम्पल को बताया कि उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी, इसी कारण उनकी आत्मा भटक रही थी। परंतु अब मंत्र जाप व पवित्र जल छिड़कने के कारण उनको मुक्ति मिल गई है और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है। अंकल। तो गुरुजी संगत को बोलते थे कि मैं तुम्हारी कुलों की कुलें ब्लेस कर देता हूँ। जैसे मेरे को बोला कई बार कि नरेंद्र तेरिया कुलां दियां कुलां ब्लेस करती है, तेनू नहीं पता मैं तेनू की ब्लेसिंग दित्तियां ने। तो हम लोग सोचते हैं कि हम ही लोग हैं, तो गुरुजी बोलते हैं तेरे तेरे पेके और तेरे सौरे, मतलब तेरी फैमिली और तेरे इन लॉ सबको ब्लेस कर दिया मैंने। तो जब जब हम मैं जिस घर की पहले हम लोग सत्संग हुआ, ये उसी घर का सत्संग था। तो बहुत सारे ड्रीम चलते थे। डिम्पल को ड्रीम दिखाया कि जितने मेरे पूर्वज बोल देते हैं, दादा परदादा, जिससे भी आगे वाले, वो सब वहां पे खड़े हैं। और मेरे चाचा जी, उस समय उनकी डेथ को मेरे ख्याल से 8 से 9 साल हो चुके थे उनकी डेथ को।
और उन्होंने कभी गुरुजी को मिला भी नहीं, वो मानते भी नहीं थे। तो वो सब लोग लेके आ रहे हैं कि नहीं नहीं तुम्हें लेके जाना, तेरी डेथ हो गई है। तो डिम्पल गुरुजी का मंत्र लोटा लेती है और उसमें पानी का गिलास लेती है और उसमें गुरुजी की फोटो डिप करके सबके ऊपर छींटे मारती जा रही है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय। तो वो एक एक करके गायब होते चले जाते हैं। लास्ट में मेरे पापा के चाचा थे, पापा के चाचा वो रह गए। तो वो कहते तू जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी छींटे मार ले, जो मर्जी कर ले, मैं तुझे लेके ही जाऊंगा, तेरी आज मौत है। तो ये कुछ नहीं कर रही, फिर भी वही हाथ में जल ले रही है उनके, वहां जो फोटो का बनाया हुआ, और उनके ऊपर फेंकती जा रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो इमिडिएटली वो जाने लगते हैं। तब फिर उन्होंने बोला कि बेटा डिम्पल, तेरे कारण, तेरे गुरु की बदौलत आज मुझे इतने साल के बाद मुक्ति मिली है यहाँ से। इस संसार में 8 से 10 साल से मैं भटकता फिर रहा था, मेरी सोल यहीं भटक रही थी, मेरे को मुक्ति नहीं मिल रही थी। तो आज तेरी बदौलत, तेरे गुरु की बदौलत मुझे मुक्ति मिली है। तो फिर वो देखते देखते वहां से गायब हो गए। तो लॉजिक इज दैट कि गुरु जी आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करके चलते हैं, कोई मानने वाला है कोई नहीं मानने वाला है। गुरु जी हमेशा बोलते थे आपकी फैमिली में से एक बंदा भी मेरी शरण में आ गया तो मैं पूरी की पूरी फैमिली ब्लेस कर देता हूँ। तो जो नहीं मानता मेरी फैमिली में से, उनको भी गुरु जी ने ब्लेस किया, जो आत्माएं भटकती फिर रही थी उनको भी उन्होंने मुक्ति दे दी। तो इससे ज्यादा दीन दयालु तो मेरा गुरु और कोई हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, महाशिव ही वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, बिना मांगे ही करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबको ब्लेस करते हैं गुरु जी महाराज। मेरे जन्मदिन पर गुरु जी का शुभ आशीर्वाद। भक्त क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, इस बारे में गुरुजी को सब ज्ञात होता था। यदि हम सच्चे दिल से उनका स्मरण करते हैं और उनसे मिलने की हार्दिक लगन है, तभी गुरुजी अनेक रूपों में हमारे प्रति अपना स्नेह दर्शाते हैं। जब गुरुजी मानव रूप में अवतरित थे, तब मेरे हर जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते थे। सन 2011 में अपने जन्मदिन पर मैं बहुत उदास था और उनके मानव रूप को याद कर रहा था। उसी रात गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रसाद व कल्याणकारी आशीर्वाद भी दिया। जय गुरु जी अंकल। तो कहते हैं ना, जब गुरु जी आसन के ऊपर विराजमान थे, ह्यूमन बॉडी में थे, तो कभी कभी आपको मौका मिल जाता था कि होता है, हाँ, लेकिन एक दो बार ऐसा मौका मिला, गुरु जी ने आपको स्पेशल ब्लेसिंग, आपको फोन करके आपको विश की। तो कहते हैं ना, भगवान आपको विश कर रहा है, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो जब चोला छोड़ दिया तो कई कई बार आज की डेट में भी होता है, कई बार आपका मन इतना उदास हो जाता है गुरु जी की बातों को याद करके, पुराने दिनों को याद करके, कि आप अपसेट हो जाते हो कि गुरु जी आप कौन है। आप तो हो, लेकिन कहते हैं ना कि सामने आमने बात होनी, आप सामने बैठे हो, बहुत चीजें होती। तो उस बर्थडे के ऊपर भी हम कुछ बात चली तो बहुत सारी दिमाग में चीजें चल रही थी। तो रात को गुरुजी ड्रीम में आए और ड्रीम में आके तो मेरे को जन्मदिन की उन्होंने विश की। कहते ऐसी कितने गए, ऐसी कितने गए थोड़ी हैं, जन्मदिन नहीं है, बहुत बहुत मुबारक। तो उन्होंने प्रसाद दिया, ले कहें तेरे जन्मदिन का प्रसाद। तो गुरुजी तो कहीं नहीं गए। तो गुरुजी अपने टाइम पे भी एक ही चीज बोलते, जब ह्यूमन बॉडी में कमले ਤੁਹਾਡੇ को ਅੱਖਾਂ नहीं ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ भी रहना है। लेकिन तुम्हारे पास आंखें चाहिए कि आप भगवान को देख सको, हमारे पास ही आंखें नहीं है, हम उनको क्या देखेंगे। कहते रब कितने जाता है। अगर आप में इतनी पावर है, जब आपका कनेक्शन है ना गुरु से, तो वो गुरु तो आपको हर वक्त चलता फिरता नजर आएगा आपके साथ। तो वो टाइम टू टाइम हर एक चीजें प्रूव करते रहते हैं कि आई एम देयर, कितने जाने की जरूरत ही नहीं। तो वो दिखाते भी हैं, ऐसा नहीं सोचते कि हम लोग कहीं चले गए हैं, मैं कहीं नहीं। मेरे साथ तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ही से कि मैं तो बैठा हूँ, मैं एक सत्संग जरूर शेयर करूंगा। हम लोग भोग प्रसाद की बात लगाते हैं, लंगर भोग की लगाते हैं। गुरु जी ने चोला छोड़ा, हम लोग सरिता विहार में रहते थे, अब सेकंड फ्लोर पे था, फर्स्ट फ्लोर पे एक आंटी रहते थे। उन्होंने, उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी, शी इज हार्डली 4.5 years ओल्ड, बट उसका पुराना कनेक्शन था गुरु जी के साथ, बहुत पुराना कनेक्शन था। वो पिछले बर्थ को याद करके सब कुछ बता देती थी कि मेरा गुरु जी से क्या है। कुछ ऐसी बातें हुई, गुरुजी के मंदिर में गई, गुरुजी ने बोला सत्संग रख अपने घर पे, तेरे घर सत्संग पे आऊंगा मैं। ये गुरुजी का चोला छोड़ने के मेरे ख्याल 11-12 की बात होगी। अब छोटे बच्चे को, 4.5 साल के बच्चे को आप बोल दो कि माँ छोलियां की दाल बनानी है, तो उसको नहीं पता होगा। वो जब वो हिंदी और इंग्लिश में बात करती थी, जब गुरुजी की बात करती थी,
जब ड्रीम आता है तब वो पंजाबी में बात करते। टीचर्स की मेरी जो पुराना बर्थ था वो लुधियाना में एक फैमिली के है, वहां पे गुरुजी का मेरा बहुत सामान पड़ा है, और कहाँ है कहाँ नहीं है उसने हमें कुछ नहीं बताया। तो और इसमें से आलू और मटरों की सब्जी बनानी है सत्संग में, और मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। तो अब उन्होंने सुबह पूछा कि गुरुजी कैसे आलू मटर कैसे खाते थे। मैं कहा आंटी डिम्पल ने तो कभी नहीं बनाया, मैं को पूछ के बताऊंगा। तो मैंने अम्मा जी से एम्पायर स्टेट में पूछा, अम्मा जी गुरुजी कैसे रस में से खाते, कैसे आलू मटर खाते थे, लिक्विड वाले ज्यादा? कहते नहीं नहीं गुरुजी रस में से वाले खाते थे, उनको ज्यादा लिक्विड पसंद नहीं होता था। तो अब ये था कि बच्चा जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। तो जिस दिन उनके घर पे सत्संग था, तकरीबन मैं 8:15 8:30 बजे ऑफिस से आया, और गुरुजी की गद्दी के पास ही म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था, वहीं बैठ गया। मेरी समाधि नहीं लगती लाइफ में कभी, इतनी नहीं है कि मैं समाधियां बहुत लगी, हार्डली लाइफ में मेरी 2 या 3 बार समाधि लगी होगी। तो उस दिन मैं जैसे ही बैठा तो मैंने चाय प्रसाद पिया, उन्होंने आरती पहले कर दी थी ताकि सत्संग के टाइम पे लोगों में वो ना हो कि लंगर बाद में करेंगे। तो मैं गुरुजी के वहीं बैठा हूँ, मैंने चाय प्रसाद पिया। आई स्टिल रिमेम्बर 8:45 का टाइम था, जैसे ही मैंने आंखें बंद की चाय प्रसाद लेके, आंखें बंद की, तो आई एम इन एम्पायर सेट। तो गुरुजी अकेले बैठे हैं आसन के पास, पिल्लो रखा हुआ पीछे, और कप बनियान डाली हुई है, और नीचे बरमुंडा डाला हुआ, और गुरुजी सॉक्स पहन के वहां अकेले बैठे हुए हैं। तो मैंने जाके माथा टेका। कहते नरेंद्र तू कित्थों आ गया आज? तो मैं कहा गुरुजी बहुत मन कर रहा था माथा टेकने के लिए, और आपने आज सरिता विहार जाना है ना, सत्संग है। तो गुरु की चल तू चरणों की सेवा कर। तो मैंने चरणों की सेवा शुरू की। गुरुजी ने पाँव उठाए मेरी गोद में रख दिए। तो मैंने 5 मिनट देखा, 8:50 हुए। मैं कहा गुरु जी सारे वेट करते होंगे, चलते हैं। नहीं जाना, अपा नहीं जाना कहते। तो दूसरी बार हुआ, थर्ड टाइम मैंने फिर 8:55 हो गए। मैंने फिर गुरुजी को बोला गुरुजी सारी संगत वेट करती होगी, आपने बोला था मैं आऊंगा, तो चलते हैं। गुरुजी कहा तेन एक बार तुझे बोल दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। तो थर्ड टाइम 8:57 के आसपास का टाइम होगा। तो मैंने गुरुजी को फिर बोला, गुरुजी रेडी होके तैयार खड़े हैं। गुरुजी ने ब्लैक रंग की शर्ट पहनी हुई है, और ग्रे ब्राउन रंग की ट्राउजर पहनी हुई है, और पुमा के शूज पर डाले हुए हैं, रेड रेड एंड बीच में वाइट स्ट्राइप। और गुरुजी रेडी। कहते नरेंद्र के में, तब मैंने उस समय स्विफ्ट गाड़ी ली ली थी नहीं ली थी। तो नरेंद्र तेरी गाड़ी में चलें कि मेरी गाड़ी में चलें? मैं कहा गुरुजी मेरी गाड़ी में चलते हैं, ब्लेस हो जाएंगे। मैं हमेशा मिलता हूँ, मेरा गुरु बहुत कंजूस गुरु है, उसके जितना कंजूस नहीं हो सकता, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों की अहमियत समझाते थे संगत को। पैसों की वैल्यू करो, अनससली नहीं करना चाहिए, जिसकी वेस्टेज होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। जैसे हम फ्लावर्स को बहुत ज्यादा डेकोर कर लेते हैं, बाकी चीजों के, ही से वेस्टेज ऑफ मनी। आप उतने पैसों को कहीं बच्चों के, किसी बच्चों की स्कूल की फीस है, उनको कपड़े डलवा के दो। फ्लावर्स का क्या, आज आपने डेकोर किया, अगले दिन वो सूख जाएंगे, कूड़ेदान में चले जाएंगे, क्या फायदा उसका? तो आप इसी का किसी बच्चों को ड्रेस लेके दे दो, भूखों को खाना खिला दो, किसी आश्रम में जाके किसी को खिला दो। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मेरा गुरु जितना कंजूस कोई हो ही नहीं सकता। वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते थे। तो तेरी गाड़ी में चले? मैं कहा नहीं नहीं गुरुजी मेरी गाड़ी में चलता। नहीं नहीं पहले तू आया है मेरे लेने, अब तू लेके जाएगा, फिर छोड़ने आएगा, फिर तू वापस जाएगा, तेरा पेट्रोल बहुत लग जाएगा। तो क्यों लगाना पेट्रोल इतना, मेरी गाड़ी में चलते हैं। तो गुरुजी ने अपने ड्राइवर छोटू को आवाज लगाई, छोटू गाड़ी निकाल, चलना है। तो जैसे ही अब उन्होंने बोला, हम लोग बाहर गाड़ी में बैठे, गुरुजी ने मुझे आगे बोला तू आगे बैठ सीट पे, और मैं छोटू के साथ आगे बैठ गया। गुरुजी पीछे बैठे, गुरुजी ने अपने पाँव निकाले और मेरे आगे कर दिए, ले चल पैर प्रेस कर। गाड़ी के फुट रेस्ट बना होता था गुरुजी की गाड़ी में, जो आगे बैठता था वो भी पैर प्रेस करके जाता था। तो नेहरू प्लेस पहुंच गए। नेहरू प्लेस पहुंचे, मुझे कहते नरेंद्र सरिता विहार का रास्ता पता ना तेनू? मैं कहा हाँ जी गुरुजी मैं भी वहीं रहता हूँ। तो ठीक है फिर। तो इमीडिएटली हम लोग सरिता विहार पहुंच गए, गाड़ी गुरुजी की DLP 1 नंबर, 1 नंबर गाड़ी, कोंटेसा गाड़ी में पहुंचे थे। तो मैंने भाग के वहां पे नीचे गेट खोला, गुरुजी ऐसे करके वहां पे खड़े हो गए, ऐसे ऊपर को देख रहे हैं। नरेंद्र तू केड़े फ्लोर पे रहना? मैं कहा गुरुजी मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ। और सत्संग केड़े ते है? मैं कहा गुरुजी फर्स्ट फ्लोर पे। पहले तेरे चलिए कि पहले सत्संग चलिए? मैं कहा गुरुजी पहले सत्संग चलते हैं, मेरे वहां पे बाद में चलेंगे। हाँ कहते ठीक है, 5 मिनट का टाइम है मेरे पास सत्संग के लिए, 5 मिनट बैठूंगा, लंगर भोग जल्दी जल्दी लगवा लेना, फिर तेरे ऊपर जाके चाय पीवांगे अपा, तेरे घर पे जाके चाय पियेंगे। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो मैं जैसे ही बैठा, तो मंत्र जाप खत्म हो चुका था। उन्होंने बोला नरेंद्र अंकल सत्संग करो। अब आसन में बैठे मैं गुरुजी को देख रहा हूँ। गुरुजी कहते जल्दी लंगर मंगवा, फिर भोग लाइए, चलिए ऊपर जाके चाय पीवांगे। तो
मैंने उन्होंने बोला नहीं नहीं आप सत्संग करो। मैं कहा आंटी पहले लंगर भोग लेके आओ, बाकी बाद में देखते हैं, भोग लगाओ उसके बाद देखते हैं। अब मैं उनको ये थोड़ी बता सकता हूँ कि गुरुजी वहां बैठे हैं। उन्होंने जल्दी से भोग लगाया, और ऊपर से वो बच्चा लड़की जो थी इशिता भागती हुई आ रही है, गुरुजी आगे, गुरुजी आगे, गुरुजी आगे, गुरुजी आगे, ऐसे कि यार ये माइंड का कुछ हमसे कॉलोजी तो नहीं है, हम अपनी एक ताना बाना बुनते रहते हैं। मैं समाधि में गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरे साथ आए, गुरुजी आसन में बैठे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कहते हैं जितना मर्जी याद कर लो, अगर गुरु ने जब आपको थॉट देना है तभी थॉट आएगा, अगर गुरु के थॉट भी नहीं आते। मैं वो आई कहते गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी आसन के ऊपर बैठे हैं। मैं कहा इशिता कौन से कपड़े पहने? कहा गुरुजी ने ब्लैक रंग की ट्राउजर, वो ब्लैक रंग की ट्राउजर पहनी हुई, ब्लैक रंग की ट्राउजर थी, और नहीं नहीं ब्लैक रंग की शर्ट पहनी हुई है, और नीचे ब्राउन रंग की ट्राउजर है, और पुमा के शूज हैं रेड कलर के, बीच में रेड व्हाइट स्ट्राइप्स हैं उनकी। मैं इमीडिएटली वाले वाह। इससे पूरा क्लियर। फर्स्ट टाइम मैंने उस थाली के भोग में ऐसे, उन्होंने दो चपातियां रखी थी, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। दो चपातियों में से दो बाइट तोड़ी हुई जब उन्होंने भोग उठाया। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखा कि गुरुजी ने उस समय भोग लगाया था। तो वो हर एक जगह लगाते हैं। जैसे हम लोग अभी कोविड आया तो कोविड में डिम्पल को हम लोग सत्संग कर रहे थे, तो इसकी समाधि लगी, तो गुरुजी ने तब इसको बोला, कहते जितने दुनिया में सत्संग हो रहे हैं ना आज वर्ल्ड में, हर एक के घर पे जा रहा हूं मैं भोग लगाने के लिए। चाहे 1 मिनट के लिए जाऊं, चाहे 5 मिनट के लिए जाऊं, चाहे 2 घंटे के लिए जाऊं, वो मेरी अपनी मर्जी है, संगत के अपने कनेक्शन के ऊपर है। संगत कभी ये ना सोचे कि मैं भोग लगाने नहीं आता हूँ, चाहे मैं चाय का भोग लगाने जाऊं, चाहे बीच में कुछ पानी का भोग लगाने जाऊं, चाहे मैं लंगर का भोग लगाने, लेकिन हर एक संगत के घर पे जाता हूँ। संगत मुझे याद करती है, मैं वहां पहुंचता हूँ। तो ही इज वेल देयर। आप उनको सच्चे मन से याद करो, भगवान तो साथ बैठा है। क्या करूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो आपने बताया, इशिता का बताया, वो जैसे रघुवीर अंकल से मैंने सुना था कि गुरुजी ने उनको एक बार बोला था, मैं अपनी संगत को संगत के घर में भेजता हूँ। उस समय उनको समझ नहीं आया था, पर बाद में उनको यही समझ आया कि जिन संगत की डेथ हो जाती है उसको गुरुजी संगतों के घर में ही भेजते हैं। तो ये मेरे साथ भी गुरुजी ने लास्ट ईयर वो मेरे फादर को लेके गए थे, और इस साल ड्रीम दर्शन में उन्होंने मुझे दिखाया कि वो उनको एक संगत के घर ही लेके गए हैं। तो गुरुजी की महिमा अपरंपार, गुरुजी के तरीके इतने अनोखे कि हम लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे। और अंकल, आपसे कुछ करवा चौथ के व्रत के बारे में पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैंने पंजाब की संगतों के सत्संग से यही सुना है कि गुरुजी ने करवा चौथ के व्रत को ब्लेस ब्लेस किया हुआ था। पर आज भी कुछ संगतें कहती हैं कि गुरुजी तो व्रत रखने को बोलते ही नहीं थे। नहीं तो नहीं नहीं, मैं गुरु जी ने आंटी हमेशा ही यानी कि मैंने आपको पहले ही बोला, बैंगल्स ब्लेस करते थे, बाकी चीजें ब्लेस करते थे। संगत वहां पहुंची थी, तो जैसे ही चांद निकल जाता था तो गुरुजी बोलते जाओ चांद देखे आओ, कहते असली चांद तो इत्थे बैठा हुआ है, हाँ जी, हाँ तो जी। आप ऊपर जाके देख रहे हो। मेरे को तो एक वर्ड अभी भी याद आता है। तो ही सेज कि जब करवा चौथ के व्रत रखते थे हम लोग, एक दो बार वहां पे थे, ही सेज असली खसम तो आप लोगों का मैं ही हूँ। यस यस। ये जो बिल्कुल। खसम है ना, जो आपका दुनियावी वाले हैं, ये मड़ियों तक जाएंगे, शमशान घाट तक जाएंगे, लेकिन मैं आगे तक आप लोगों के साथ रहूंगा। तो मेरे लिए तो वो भाई भी हैं। मैं अपनी मेरी वाइफ को उन्होंने बेटी भी बनाया हुआ है। वो बोलता तेरा हस्बैंड भी मैं ही है, तेरा भरा भी मैं ही है, तेरा प्यो भी मैं ही है, तो सब कुछ मैं ही हूँ। तो गुरु ही हमारा सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु जी ने कभी यस। ये मना किया कि आप नहीं रखना। वो एक थ्योरी बना दी है संगत ने। मैंने लास्ट सत्संग में भी यही बोला था कि गुरु जी ने कभी किसी को नवरात्रे मना नहीं किए हैं, नवरात्रे के व्रत नहीं रखने। गुरु जी ने बोला चरत व्रत नहीं होने चाहिए, जिसमें हम सारा दिन खाते रहते हैं, वो व्रत रखने का क्या फायदा। क्योंकि शेड्यूल बनते हैं, 10 बजे ये खाना है, 12 बजे ये खाना है, 2 बजे ये खाना है, 4 बजे ये खाना है, इसे शेड्यूल, वो व्रत नहीं होता, वो चरत होता है। इसे व्रत रखो, लेकिन उसकी प्रॉपर महिमा को समझो कि कैसे खाना है, क्या खाना है। ये नहीं है सारा दिन खाना है, सारा दिन खाते रहेंगे, और दिन में एक ही बार खाना होता है। और अगर आपको नवरात्रों में भी, अगर बड़े मंदिर जा रहे हो, आप सत्संग में जा रहे हो, आप एम्पायर स्टेट जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो गुरु जी के स्थान, जो लंगर मिल रहा है उसको महाप्रसाद समझ के लीजिए, वो माता का ही प्रसाद है। लेकिन ये सोचेंगे कि मैं वहां जा, मैंने तो व्रत रखा हुआ, मैं नहीं खाऊंगा, वो फिर आपकी गलती है। तो गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि व्रत नहीं रखने। ही से अगर मेरा भोग मिल जाए, व्रत में मिले, जहां मर्जी मिल जाए, उसको खा लो, क्योंकि वो मेरा ब्लेस किया हुआ प्रसाद है, महाशिव का ब्लेस किया हुआ प्रसाद है। तो थ्योरी बनाने को जैसे मर्जी बना दो,
कि गुरुजी ने ये वर्ड है, वो एक चल पड़ा है कि गुरुजी का नाम लेके हम हर एक चीज को मोल्ड कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी क्या बोलते थे, आप उस चीज को समझने की कोशिश करो। उन्होंने कभी नहीं मना किया कि नहीं रखना। मैं तब भी महाशिवरात्रि का व्रत रखता था, मैं आज की डेट में भी रखता हूँ। मेरे को अगर शाम को 8 बजे वो भोग प्रसाद मिल गया तो मैं 8 बजे लंगर खोल लेता हूँ, नहीं जा रहा हूँ तो मैं नहीं खोलता हूँ। तो मैंने तो सावन के व्रत भी रखता हूँ, सब कुछ रखता हूँ, लेकिन मैंने कभी छोड़े नहीं है। ना मैं नवरात्रे छोड़ता हूँ। लेकिन हाँ, अगर नवरात्रे में मैं जा रहा हूँ, मैं ये सोचूंगा कि वहां पे लहसुन डला होगा, प्याज डला होगा, मैं उन चीजों को सोचता नहीं हूँ। मेरे लिए तो एक ही चीज है, मेरे गुरु का, मेरे भगवान का भोग है, प्रसाद है, जो उसने जैसे खिलाना है वो वैसे ही खिला देता है। तो उस चीज को समझ के चलिए। बिल्कुल। और पिछले 27 सालों से यही एक करवा चौथ का ही ऐसा व्रत है जो मैं बिल्कुल पूर्णतः चांद देख के ही पानी पीती हूँ, और मैं कोई व्रत नहीं रख पाती हूँ। बट दिस इज द ओनली व्रत जो आई थिंक ये भी हम गुरु कृपा से ही रख सकते हैं, पूरा रख का सकते हैं, पूरा बिल्कुल व्रत। बिल्कुल। कभी गुरुजी ने बिल्कुल। मना नहीं किया आंटी, कभी नहीं यस। मना किया। नहीं मना किया। यस। मैंने तो उन आंटियों या को यानी कि सरगी तक ब्लेस कराते देखा है, गुरुजी इससे हमने पारना करनी है, जो हमने चूड़ियां ब्लेस कराते गुरुजी हमने पहननी है, चुनरी लेनी है। तो बहुत कुछ देखा मैंने चंडीगढ़ में चीजों पे। मैंने दिल्ली में भी कई संगत को देखा है। तो ठीक है। आई थिंक गुरुजी सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। इच्छा कहते पूरी हैं करते हैं। कि तृप्त होके ही आप प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं यस पूरी तरह। यस जब आपकी यस। सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तभी आपकी जर्नी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ रहेगी। परमात्मा का। बिल्कुल आंटी। यस। चलिए, जय गुरु जी शुक्राना आंटी। शुक्राना। ओवर टू यू वासन अंकल। थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही सुंदर और भाव से आपने आज की रीडिंग की है अनुज अनुज मारवा आंटी। महाराज की तरफ से कृपा बने रहे। ढांड अंकल, एक बार फिर गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की कृपा गुरु संगत पर बनी रहे, और महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले जो सेशंस हैं, तो जैसे जैसे आप अवेलेबल होंगे वैसे वैसे हम सेशन उसी हिसाब से आपके निर्देश के से ही आगे बढ़ते रहेंगे। अभी नहीं अंकल, मेरा कोई निर्देश नहीं है। जैसे गुरुजी का होगा। आई एम थैंक्स टू यू कि आप लोग ये इनिशिएट ले रहे हो और करवा देते हो फोर्सफुली, मेरे जैसे नालायक को पकड़ के भी करवा देते हो। तो मैं तो आप ही को थैंक यू बोलूंगा अंकल, आपको और गुरुजी को अंकल। महाराज को थैंक यू, शुक्राना गुरु जी महाराज का हमेशा। महाराज की कृपा बने रहे। इसी के साथ ही हम सब महाराज से आगे लेते हैं। ओके अंकल, जय गुरु। आज्ञा। आज्ञा गुरु जी महाराज।